हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या हुमायूं हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम क्या शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे ना, जिसमें हुमायूं से दो युद्ध हुए थे, एक चौसा का युद्ध और एक बेलगाम का युद्ध। उसके बाद शेरशाह सूरी ने क्या मुग़ल साम्राज्य पे क्या अपना स्थापत्य स्थापित किया था ना। इसमें क्या हुआ था, जो शेरशाह सूरी थे वो द्वितीय अफ़गानी वंश के राजा थे, है ना। द्वितीय अफ़गानी वंश के शासक थे, है ना। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन से अफ़गानी वंश के शासक थे, तो द्वितीय अफ़गानी वंश के, है ना। तो इनका प्रारंभिक नाम क्या था, फरीद था। और डायरेक्ट हम देखेंगे 2 मार्क्स में ही आएंगे ये विजय अभियान। जैसे रायसेन की विजय है तो इसमें हमको 2 मार्क्स में ही लिखना है। मारवाड़ की विजय है, कलिंजर की विजय है, मालवा की विजय है और घक्कर की विजय, है ना। घक्कर प्रदेश की विजय कब हुई थी, 1541 में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका शासनकाल कब से कब तक था। तो 4 से 5 साल तक इनका शासनकाल था। 1540 से 1545, 5 वर्ष तक इनका शासनकाल था। घक्कर प्रदेश की विजय 1541 में की गई थी। इसमें क्या किया था, जो शेरशाह सूरी ने झेलम के तट पर रोहतास गढ़ का निर्माण किया था। पहले तो क्या जो झेलम के जो तट है वहाँ पर क्या लूटपाट की थी। उसके बाद क्या रोहतास गढ़ का क्या निर्माण किया था ना। इसके बाद इनका दूसरा अभियान कहाँ पे था, मालवा की विजय थी। 1542 में मालवा की विजय की थी। किसके बीच हुआ था युद्ध, शेरशाह सूरी, हमको 2 मार्क्स में लिखना है। तो शेरशाह सूरी हुआ मल्लू खां, है ना। मल्लू खां के बीच हुआ था। मल्लू खां को किसने यहाँ का जो सूबेदार बनाया था, तो गुजरात के जो महमूद शाह थे उनके द्वारा सूबेदार बनाया गया था, जिसमें विजय किसकी हुई थी, शेरशाह सूरी की विजय हुई थी, है ना। इसके बाद क्या देखेंगे हम, रायसेन की विजय। रायसेन की 1543 में हुई थी, जो कि किसके बीच हुई थी, शेरशाह सूरी और पूरनमल। किसके बीच हुई थी, शेरशाह सूरी और पूरनमल के बीच हुई थी। इसमें किसकी विजय हुई थी, तो शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। और शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। और जो रायसेन की विजय है वो क्या शेरशाह सूरी के चरित्र पर क्या कलंक मानी जाती है ना। तो हम ये एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़ सकते हैं कि जो रायसेन की विजय है शेरशाह सूरी के चरित्र पर कलंक मानी जाती है ना। और मारवाड़ की विजय कब हुई थी, 1544 में। 1544 में हुआ था, जिसमें किस मलदेव के बीच हुई थी, है ना, मलदेव और शेरशाह सूरी, जिसमें किसकी विजय हुई थी, शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे तो कलिंजर अभियान किया था कब, 1545 में किया था। यहाँ के राजा कौन थे, कीरत सिंह थे। तो किसके बीच हुआ था, एक शेरशाह सूरी और कीरत सिंह के बीच कलिंजर अभियान हुआ था, जिसमें विजय किसकी हुई थी, तो शेरशाह सूरी की हुई थी, है ना। अब हम देख लेंगे कि जो शेरशाह सूरी का 5 वर्षों के लिए उनका शासन प्रबंधन कैसा था ना। और उनकी हम धार्मिक नीति भी देखेंगे। और जो स्थापत्य कला की स्थापना है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, जो हुमायूं के समय क्या चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है, उसी प्रकार जो स्थापत्य कला की मुगल साम्राज्य में स्थापत्य कला की शुरुआत किसके समय मानी जाती है, शेरशाह सूरी के समय। जब हम स्थापत्य कला को ओवरऑल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि प्रारंभ हम किससे करेंगे, शेरशाह सूरी से करेंगे। कि स्थापत्य कला की शुरुआत कहाँ से हुई, तो शेरशाह सूरी के समय। और अगर हम चित्रकला में ओवरऑल देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हुमायूं के समय से हुई, है ना। तो हम इनका शासन प्रबंधन देख लेते हैं। तो शासन प्रबंधन किसके शेरशाह को अकबर के अग्रगामी कहा जाता है ना। ये लाइन हम जोड़ सकते हैं इसमें कि शेरशाह को अकबर का अग्रगामी कहा जाता है ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, शासन प्रबंधन में प्रांतीय प्रशासन देखेंगे, जिसमें क्या था जैसे अगर हम दिल्ली सल्तनत में देखें या इससे पहले के प्राचीन भारत में देखें तो प्रांत था, उसके बाद जिला, उसके बाद तहसील था। उसी प्रकार अगर हम देखें मुग़ल साम्राज्य में क्या हो गया था, सबसे पहले प्रांत को क्या बोलते हैं, सूबा बोलते हैं, और जिले को सरकार,
इसके बाद तहसील को परगना, है ना। तो ये नाम इनके चेंज हो गए हैं। सूबा का जो अधिकारी होता है, जो प्रमुख अधिकारी होता है, उसको क्या बोलते हैं, फौजदारी बोलते हैं, है ना। और इस जो सरकार का प्रमुख अधिकारी, दो अधिकारी हुआ करते थे। एक तो सिकदाराना, है ना, और ये क्या था, सैनिक अधिकारी थे, है ना। और मुसफ़ान, है ना, मुसफ़ान, ये क्या थे, राजस्व अधिकारी थे, है ना। तो सरकार के दो अधिकारी थे, एक सैनिक और एक राजस्व अधिकारी, है ना। और परगना का भी जो प्रमुख अधिकारी दो थे, एक तो मुकद्दम था और दूसरा क्या था, चौधरी था, ना। तो जो परगना की जो देखरेख करता था, कौन करते थे, एक मुकद्दम करते थे और दूसरे कौन, चौधरी करते थे, ना। अगर हम देखें कि शेरशाह सूरी के समय कुल जिलों की संख्या या कुल सूबा की संख्या कितनी थी, तो 66 थी। कितनी थी, 66 थी, है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि शासन प्रबंधन के अंतर्गत ही भू राजस्व, या अलग से भी हम इसको 7 मार्क्स में देखते हैं। अगर हमको 11 मार्क्स में देखना है शासन प्रबंधन, तो इसी में ऐड करके हम लिख सकते हैं। अगर अलग से पूछे भू राजस्व प्रणाली क्या है, तो अलग से भी लिख सकते हैं, ना। भूमि की माप के लिए क्या 32 अंकों वाले गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा भूमि के माप के लिए क्या 32 अंकों वाले गज ए सिकंदरी का क्या प्रयोग किया था। और जो शेरशाह सूरी है, उन्होंने भूमि की माप के लिए क्या 3 प्रकार की भूमि में बांटा था। एक तो अच्छी भूमि, और एक औसत भूमि, और एक खराब भूमि, है ना। जिसमें क्या वो भूमि का कितने % वसूलते थे, 1/3 वसूला जाता था, है ना। और इनके समय भू राजस्व प्रणाली में क्या एक जब्ती प्रणाली भी प्रचलित थी, है ना। और इसके बाद जरीमाना, जो कि एक सर्वेक्षण शुल्क था, एक प्रकार का कर था। कौन था, जरीमाना कर, जो एक प्रकार का कर था। कौन सा, सर्वेक्षण शुल्क, जो कि कितना वसूला जाता था, 2.5% वसूला जाता था, ना। तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि शेरशाह सूरी के जो विजय अभियान है उसके बारे में पढ़ लिया। घग्गर प्रदेश की विजय 1541 में झेलम के तट पर रोहतास गढ़ का निर्माण करवाया था। मालवा की विजय मल्लू खां के बीच, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी 1542 में। रायसेन की विजय 1543 में हुई थी, पूरनमल और शेरशाह सूरी के बीच हुई थी। मारवाड़ की विजय 1544 में मलदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुई थी। कलिंगर का अभियान कब हुआ था, 1545 में, कीरत सिंह और शेरशाह सूरी। ये सारे जो युद्ध हैं, जो अभियान है, वो 2 मार्क्स में ही आएंगे, आपको 7 मार्क्स में नहीं आ सकता, है ना। इसके बाद हमने इनका शासन प्रबंधन देखा। तो शेरशाह को अकबर का अग्रगामी कहा जाता है, जिसमें हमने प्रांतीय प्रशासन में देखा कि प्रांत को सूबा, जिले को सरकार, तहसील को परगना, है ना। इसमें सूबा के अधिकारी फौजदारी और सरकार के 2 अधिकारी, एक सैनिक और एक राजस्व, है ना। परगने के क्या मुकद्दम और चौधरी, और कितने जिले थे, 66 जिले थे, ना। इसके बाद हमने क्या, जो शेरशाह सूरी की जो भू राजस्व प्रणाली है वो देखी। भूमि की माप के लिए 32 अंकों वाले गजे सिकंदरी का प्रयोग, और 3 प्रकार की भूमि में बांटा था, अच्छी भूमि, औसत भूमि और खराब भूमि, है ना। और इसी के अंतर्गत जो अच्छी भूमि का 1/3 वसूला जाता था। इसी के अंतर्गत भू राजस्व में जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। और एक अन्य कर था, जिसको क्या है, जरीमाना कर, जो कि सर्वेक्षण शुल्क था। कितना % वसूला जाता था, 2.5, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में शेरशाह सूरी के बारे में और भी चीज़ें, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है, और शेरशाह सूरी की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ना है, और शेरशाह सूरी के जो सार्वजनिक कल्याण के लिए जो कार्य करवाए थे उसके बारे में देखना। और हमारा क्या, शेरशाह सूरी भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अकबर पढ़ेंगे।